मिनक्यू को घर बुलाकर कहता है कि तुम्हारे रोबोट में क्या मसला है, उसकी वजह से मेरे बहुत नुकसानात हो रहे हैं। जिस पर होंग उसे जवाब देता है कि मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं उसे ठीक कर दूंगा। एक दिन मिनक्यू के खास मेहमान ने घर आना था, तो इसलिए वो जिया को घर से बाहर निकलने पर मना कर देता है। असल में वो एक लड़की थी जिसे मिनक्यू बहुत पसंद करता था। अब जब वो लड़की मिनक्यू के घर आती है और जाते वक्त मिनक्यू के कंधे पर अपना हाथ लगा देती है, तो मिनक्यू को एलर्जी का अटैक होने लगता है। उस लड़की को मिनक्यू की एलर्जी के बारे में नहीं पता था, तो मिनक्यू एक मीटिंग का बहाना बना के वहाँ से आ जाता है और बहुत मुश्किलों से अपनी मेडिसिन तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन कमज़ोरी की वजह से पहुँच ही नहीं पाता। मेडिसिन ना लेने की वजह से उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी वहाँ पर जिया आती है और देखती है कि मिनक्यू ज़मीन पर बेहोश पड़ा है। यही से कहानी हमें मिनक्यू के बचपन की दिखाई जाती है, जहाँ पर मिनक्यू को कोई बीमारी नहीं थी, के लिए सब बहुत अच्छा था। और जब छोटे मिनक्यू ने अपने ताज का पहला घर बनाया था, तो वो बहुत खुश हुआ। एक दिन छोटे मिनक्यू की बर्थडे होती है, सब लोग इकट्ठे होते हैं और बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। पार्टी के बाद जब मिनक्यू अपने मॉम डैड के साथ जा रहा होता है, तो उसका गुब्बारा उसके डैड के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से वो सामने आने वाला ट्रक नहीं देख पाते और उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उनकी डेथ हो जाती है। और उनके फ्यूनरल पर बहुत से लोग आते हैं जो मिनक्यू के सामने बड़ा बनने की कोशिश कर रहे थे। असल में उन्हें मिनक्यू से कोई मतलब नहीं था, वो सब तो उसकी डैड की जायदाद के पीछे पड़े थे। तभी एक दिन उसे मैडम एक्स की तरफ से एक नोटिस मिलता है, जिनके बारे में हमें आगे जाकर पता चलेगा। और उस नोटिस पर यह लिखा हुआ था कि बच्चे, तुमने किसी भी पेपर पर साइन नहीं करने। एक दिन जब मिनक्यू अकेला बैठा था, तो उसके पास उसका एक दोस्त आता है जो उसे कहता है कि तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो, फिर तुम मेरे भाई बन जाओगे। और मिनक्यू इन पेपर्स पर साइन कर देता है। वो देखता है कि उसके दोस्त का हाथ एक शैतानी हाथ में बदल गया है, तो वो वहाँ से भाग जाता है। फिर जब उसका दोस्त अपने डैड के पास वो पेपर्स लेकर आता है, वो देखते हैं कि मिनक्यू ने एंड वाले सफ़े पर अपने साइन की जगह कुछ और ही लिखा हुआ है। तभी से मिनक्यू अपने घर आकर अकेला रहना शुरू हो जाता है। उसे इंसानों से डर लगता था, उसे लगता था कि इंसान बहुत बुरे होते हैं। तभी से उसे इंसानों से एलर्जी होने लगी थी, और ये बात उसके पर्सनल डॉक्टर के अलावा कोई नहीं जानता था। कहानी मौजूदा दौर में आती है, जहाँ मिनक्यू का होश आ चुका था। वो देखता है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, और अपने पास जिया को देखकर वो और ज़्यादा खुश हो जाता है, और अब वो जिया के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है। एक दिन वही लड़की आती है जिसे मिनक्यू पसंद करता था, और जाते जाते वो लड़की उसे हाथ मिलाकर जाती है, तो मिनक्यू को फिर से एलर्जी का अटैक होने लगता है। वो जल्दी से अपना इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर सोचता है कि वो सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं रह सकता। फिर वो उस इंजेक्शन को दूर फेंकने लगता है कि तभी जिया आती है, और हैरानी वाली बात ये थी, उसकी एलर्जी खुद ही ख़त्म हो जाती है, और उसकी वॉच पर भी उसकी एनर्जी की हालत नॉर्मल हो जाती है, यानी कि नीले कलर में बदल जाती है। फिर वो घर जा रहे होते हैं कि मिनक्यू एक आदमी से टकरा जाता है, लेकिन उसे तब भी एलर्जी का अटैक नहीं आता।